चलो बेटा, ये क्वेश्चन के आंसर देखें। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, क्या पूछा गया बेटा, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक किसे कौन है। तो यहाँ पे तुम देखोगे असंतृप्त यौगिक की पहचान क्या होती है। या तो एल्कीन होना चाहिए, ठीक है, या फिर एल्काइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्काइन। मतलब असंतृप्त यौगिक कहते किसे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसको असंतृप्त यौगिक कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। तो अब तुम्हें पता करना है कि इसमें कौन सा यौगिक है। तो यहाँ पे देखें, ये जो कंपाउंड्स है ये क्या है, एल्केन है, तो ये तो संतृप्त यौगिक होगा। ये वाला ये भी एल्केन है, ये वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो बचता कौन सा इसका आंसर, डी डेहली। ये वाला इसका आंसर सही है, एल्किन। इसका नाम है एथीन है। क्या नाम बेटा, एथीन। और एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, डी। फिर आता है एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो बेटा हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। तो हमसे पूछा गया एल्केन का सूत्र क्या होगा, तो एल्केन का सूत्र ये वाला किस में मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा ए। क्लियर। चलो, फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से एल्कीन कौन सा है। तो एल्कीन के लिए सूत्र कौन सा लागू होना चाहिए, Cn और H2n, मतलब कार्बन का जस्ट दुगना हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें देखो कार्बन का दुगने से दो ज़्यादा है, इसमें कार्बन का जस्ट दुगना दिख रहा है, इसमें कार्बन से दुगने से दो कम दिख रहा है, और ये दिख रहा है। तो आंसर इसका होगा बी बॉम्बे, बी बॉम्बे। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, एल्कीन की श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो एल्कीन का सूत्र होता क्या है, तो बेटा CnH2n+2, वो CnH2n होता है। और इसमें कह रहा है प्रथम सदस्य, तो यानी कि कार्बन की संख्या एक रखना है, तो 2 × 1, तो इसका क्या हो जाएगा, सुना यहाँ पे, ये आ रहा है CH2। अब CH2 तो होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम तुम्हें समझा चुके हैं बेटा कि एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए मिनिमम मुझे 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। तो इसका सबसे छोटा जो सदस्य होगा वो कौन सा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो इसको हम कहते क्या हैं, 2 कार्बन का क्या जाता है, एथ कहा जाता है। उसमें तुम ईन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, है ना। तो एथीन तुम्हें ढूंढना है कहाँ पे दिया है। और एथीन को बेटा हम कहते हैं, एक दूसरा भी नाम इसको रखते हैं, एथलीन। किस नाम से जानते हैं, एथीन। यानी इसको हम एथीन भी कह सकते हैं, इसको हम एथलीन भी कह सकते हैं ना। तो ऑप्शन तुम्हें ढूंढना है, देखिए यहाँ पे, मीथेन नहीं होगा, ईथेन नहीं होगा, एथिलीन हो जाएगा, है ना। तो आंसर इसका सी ऑप्शन, वेरी। चलो, फिर पूछा जा रहा है तुमसे कि एथिन का अणुसूत्र इतना C2H6 दिया है, बिल्कुल सही है। इसमें पूछा कितने बंद हैं, तो इसमें देखो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। सी, एक एच इधर होगा, एक एच इधर होगा, एक एच इधर होगा, एक एच इधर होगा, एक एच इधर, एक एच इधर। अब वो कह रहा है सह संयोजी बंध की संख्या बताना। तो आप देखो कितने सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, दिख रहे हैं क्या, देखो बेटा, एक तो इधर लगा सिंगल बॉन्ड, एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, 4 ही हो गए, 5 6 7।
ये 7 सिंगल बॉन्ड बने हैं जो कि सहसंयोजी बंध से लगे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन तुम ढूंढो, 7 कहाँ पे दे रहा है, बी बॉम्बे, है ना। इसका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। क्लियर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखें। निम्नलिखित में एल्काइन कौन सा है। बेटा एल्काइन का कॉमन फॉर्मूला कौन सा होता है, तो CnH2n-2 ये एल्काइन का कॉमन फॉर्मूला होता है। इसका मतलब होता है कार्बन से दोगुना, दुगने से 2 कम होगा तो वो एल्काइन का होगा। तो देखो ये 3 दूनी 6 2 8, ये तो ऑप्शन नहीं हो रहा है। 4 दूनी 8 2 10, ये भी एल्केन का सूत्र हो रहा है। 3 दूनी 6, ये हो सकता है। और अच्छा पूछा क्या, सॉरी एल्काइन का पूछा है, तो आंसर डी डेहली हो किसका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है। 3 2 जा कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो आंसर इसका डी डेहली बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, डी डेहली। चलो फिर दे रहा है तुम्हें ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह क्या होगा। तो ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह क्या हो सकता है, पहले तो ब्यूटेनॉन का सूत्र बनाओ तुम। तो बनेगा CH3 CH2 CO और CH3, ये इसका फॉर्मूला है। ब्यूटेन में से 4 कार्बन है तो इसमें 4 कार्बन हो गए। और इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा, CO लगा हुआ है। तो यहाँ पे कीटोन का कौन सा क्रियात्मक समूह, CO, तो कौन सा होगा, बी बॉम्बे। क्लियर बेटा। चलो फिर हम देखेंगे प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल का सूत्र क्या होता है, तो प्रोप माने कितनी कार्बन, 3। तो प्रोपेनल का सूत्र होना चाहिए CH3 CH2 और CHO, ये प्रोपेनल का सूत्र है। और जब प्रोपेनल का ये सूत्र है तो फिर इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह दिख रहा है मुझे, ये लास्ट वाला। इसको क्या कहते हैं हम, एल्डिहाइड क्या कहते हैं। तो इसमें ढूंढना है तो मैं देखो, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए CHO एल्डिहाइड समूह। फिर कह रहा है बेटा तुमसे कि ब्यूटेनॉन चतुष्कार्बनिक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह यानी क्रियात्मक समूह क्या है। तो ये जस्ट अभी हम करा चुके, तुम्हें करा चुके ना। ब्यूटेनॉन का ये वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ये वाला। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा बताया था, कीटोन। तो अब चूंकि इसमें सूत्र के फॉर्म में दिया है और यहाँ पे तुम्हें उसमें नाम लिख के दिया, आंसर सी होगा इसका। फिर दे रहा है बेटा निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है। एल्कोहली समूह, एल्कोहली समूह का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें OH समूह हो, क्या समूह हो, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, ये R के साथ मिला हो तो होगा। ठीक है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे CO है बट ये CO के साथ है, R से डायरेक्ट नहीं जुड़ा, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता है। फिर ये देखते हैं, ये एल्कोहल का सही आंसर है। क्या आंसर है, ये जल एल्कोहल हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता, क्योंकि जब C6H5OH के साथ जुड़ता है तब ये फिनॉल बन जाता, क्या बन जाता, तो फिनॉल अलग प्रजाति होती है, एल्कोहल अलग होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी बॉम्बे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, थोड़ा दिखाई कम दे रहा है बेटा, इसको देखते हैं। तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। कीटोन समूह क्या होता है, CO। तो CO अपन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मुझे 2-3 जगह दिखा रहा है। लेकिन कीटोन की कंडीशन क्या होती है कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एल्किल ग्रुप होना चाहिए, या तो मैथिल हो या एथिल, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होना चाहिए तभी कीटोन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ये देखो CO समूह तो दिख रहा है इसमें, बट कंडीशन क्या आ रही है कि इसमें दोनों तरफ जाके क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, तुम्हें हाइड्रोजन लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, हाइड्रोजन, इसलिए कीटोन नहीं हो सकता है।
ये वाला CO समूह दिख रहा है मुझे, लेकिन एक तरफ R जुड़ रहा है और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए ये भी कीटोन नहीं हो सकता है। फिर तुम्हें देखो ये समूह दिख रहा है CO वाला, बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन एक तरफ R जुड़ रहा है और एक तरफ OH जुड़ रहा है, इसलिए ये भी कीटोन नहीं हो सकता है। तो फिर बचता आंसर कौन सा है? डी डायली। देखो इसमें जो CO समूह दिख रहा है, CO समूह दिख रहा है, इसमें R जुड़ा है, यहाँ भी R है, तो दोनों ही क्या है? एल्किल ग्रुप में, इसलिए इसका आंसर डी डायली सही होगा। कौन सा ऑप्शन? डी डायली। फिर देखो निम्नलिखित में सजाती युग्म है। सजाती युग्म क्या होते हैं? सुनो ध्यान से बेटा, कि जब एक ही क्रियात्मक समूह के क्रमबद्ध सदस्य होते हैं, एक ही क्रियात्मक समूह के क्रमबद्ध सदस्य होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सजाती श्रेणी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एल्कीन है और यहाँ पे एल्कीन है, तो ये दोनों समान तो हो नहीं सकते, तो आंसर ये वाला ऑप्शन तो गलत है। फिर दिया तुम्हें मैथिल क्लोराइड और दिया एथिल एल्कोहल। अब इसमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर दिया तुम्हें मैथिल एल्कोहल और यहाँ दिया प्रोपिल एल्कोहल, तो बेटा ये क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, यहाँ पे तो एक कार्बन का गैप आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो बचता कौन सी? ये एल्डिहाइड दिया है और ये कौन सा दिया है तुम्हें? एमीन दिया। तो अब इसमें चूंकि सुनना यहाँ पे, वैसे तो सजाती श्रेणी में लगाते क्रमबद्ध सदस्य होना चाहिए, लेकिन हम क्या देखेंगे कि ये भी एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है, बकाया तो सब डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं ना, ये क्लोरो हो रहा है, ये एल्कोहल हो रहा है, ये एमीन हो रहा है, एल्डिहाइड हो रहा है, तो फिर ये दोनों सदस्य क्या हो जाएंगे? सजाती सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये भी एल्कोहल है और वो भी एल्कोहल है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए सी। हाँ, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। तो पहले तो फार्मूला बताओ। तो इसका फार्मूला होता है CH3COOH, और इसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। तो इसका नाम 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे बेटा? ईथेन। क्या बोलेंगे? ईथेन। और उसमें ओइक एसिड लगा देंगे, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ये दे रहा इथेनोइक एसिड। सुनना ध्यान से, ये एसिटिक अम्ल दिया है बेटा, एसिटिक अम्ल तो इसका साधारण नाम होता है ना, तो इसका आंसर देखना, इसका बी बॉम्बे आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा? बेटा फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, और ये एल्डिहाइड है, एक कार्बन दे रहा है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। इसमें अल जोड़ना है, तो इसका नाम क्या हो जाए? मीथेनल। ये ऑप्शन देखें कहाँ पे दिख रहा है, तो देखो इसका फॉर्मल्डिहाइड का ऑप्शन मिल रहा है मुझे बी बॉम्बे पर। फिर दे रहा है एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम। बेटा मुझे सूत्र पता होना चाहिए, तो CH3 और CHO, ये एसिटिल्डिहाइड का होगा। IUPAC नाम बनाएंगे तो 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ईथेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? और इसमें अल लगाना है, तो इसका नाम क्या हो जाए? इथेनल। तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? इथेनल। कहाँ दिख रहा है? इथेनल सी में दिख रहा है। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, आपको ये अच्छी तरह से पता करना है IUPAC पूछा है हमसे या साधारण नाम पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है बेटा एसीटोन का IUPAC नाम। तो एसीटोन का सूत्र पता करो पहले तो एसीटोन का सूत्र हुआ करता है CH3COCH3, ये एसीटोन का सूत्र है। इसमें कितने कार्बन है? टोटल 3 कार्बन। 3 को क्या कहते हैं हम? प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। और इसमें क्या लगाते? प्रोपेन करो, इसमें ऑन लगा दो। क्या लगा दो? ऑन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। इसमें कीटोन की पोजीशन देना आवश्यक नहीं है, यदि कार्बन की संख्या 3 से अधिक होती तो तुम्हें पोजीशन देना कंपलसरी था। तो इसका प्रोपेनॉन देख लो बेटा, कहीं दिख रहा हो तो हमने देखने को आ रहा है कि एसीटोन को प्रोपेनॉन लिखा हुआ ये बी बॉम्बे पे दिया है। फिर देखो नेक्स्ट, अब पूछ रहा है एसीटोन का IUPAC नाम। नामाकुल ये क्वेश्चन पहले भी पूछ सका, अभी यहाँ भी पूछ रहा है।
बट वहाँ पे नाम से पूछा है और यहाँ सूत्र से पूछा है। किससे पूछा है? सूत्र से। तो ये एसीटोन का आईपीएसी नाम, 3 कार्बन दिख रहे हैं। जब 3 कार्बन दिख रहे हैं तो ढूंढो प्रॉप कहाँ गया, तो प्रॉप पता पड़ा ये। अब देखो तुम्हें घुमाने के लिए उसने क्या क्या कर दिया है कि प्रॉप यहाँ भी लिख दिया, प्रॉप यहाँ भी लिख दिया, प्रॉप यहाँ भी लिखा दे। लेकिन तुम उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कि CO में क्या लगाना है, ऑन लगाना है। क्या लगाना है? तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? सी। क्या ऑप्शन होना चाहिए बेटा? सी। डन। फिर देखते हैं, अब दे रहा है कि C2H6 का IUPAC नाम। तो है कोई ML जो मुझे बता दे कि C2H6 होता क्या है? एल्केन होता है, एल्कीन होता है या एल्काइन होता है? तो हम देखते हैं कि ये फार्मूला इसको बिलोंग कर रहा है CnH2n+2 को, और ये होता है एल्केन। क्या होता है बेटा? एल्केन। ठीक है, तो इसमें ढूंढो ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन होगा ईथेन, बी बॉम्बे होगा। फिर देखें, कह रहा तुमसे कि इथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? क्या पूछ रहा बेटा? इथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि पूछ रहा KMnO4, वो भी कैसा? क्षारीय माध्यम में होना चाहिए। कैसे माध्यम में होना चाहिए? क्षारीय माध्यम में। तब जा कर के क्या बनाएगा? ये ग्लाइकॉल को बना के देता है। किसको देता है? ग्लाइकॉल को। चलो, फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से इसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होगा? अरे यार, इसको सिंपल से पहले ढूंढो तुम एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र। तो Al4C3, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड हो गया। इसमें तुम्हें जल से क्रिया करानी है। किससे क्रिया करानी है? जल से क्रिया करानी है। तो ये क्या सूत्र बनाएगा? तो अब तुम देखो कि एल्यूमिनियम है, OH है, ये से बनाएगा कंपाउंड्स। तो 4 एल्यूमिनियम में तो 4 OH चाहिए, तो यहाँ पे जल के अणु 4 कर देना। कितने कर देना? 4। लेकिन हमें क्या चाहिए? हो रहा है ना 4, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गए तो 4 हाइड्रोजन बन जाएंगे। 4 हाइड्रोजन बना के हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन देखना होगा। कहाँ पे गया? इसका आंसर बेटा बी बॉम्बे कर देना, मीथेन। क्या होगा? मीथेन। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से क्या प्राप्त करते हैं? मीथेन करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसके बाद देखें 21वां क्वेश्चन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह नहीं जलता है, क्योंकि कार्बन उसी में आता है। जब उसका पूर्ण दहन नहीं होता है तो वो काली होती है ना। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन होता है? तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। और जब हम इसको वियोजित करते हैं तो ये भाग अलग हो जाता है, ये भाग अलग हो जाता है, इसमें H पॉजिटिव निकल जाता है। तो कितने H पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे? 1। तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा? इसका आंसर होना चाहिए A। फिर प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेनॉल, प्रोप मीन्स कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो CH3CH2 और CH2OH। अब ये चैन के फॉर्म में तुम्हें दिया नहीं है, तो फिर कितने कार्बन इसमें दिख रहे हैं? 3। तो C3 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 3 2 5 5 2 7, तो H7 और OH। ये वाला फार्मूला कहाँ मिल रहा है? तो ये बेटा मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, डी दिल्ली में। प्रोपेन का आणविक सूत्र इतना है, तो इसमें कितने कितने सहसंयोजक बंद होंगे? बेटा इसकी सबसे अच्छा तरीका है आप संरचना बनाएं। तो देखो 3 ऐसे कार्बन बना लेना, प्रत्येक पर तुम हाइड्रोजन बंद बना देना। बन गए ना? इस पे भी हाइड्रोजन बंद बनाओ और इस पे भी हाइड्रोजन। जैसे ये बंद बनाओगे तो उसमें टोटल बंद गिन लेना। कितने गिन लेना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो रहे हैं? तो इसमें देखो टोटल कर लेना बेटा, तो इसमें 10 आंसर आएगा।
दिए गए कार्बनिक यौगों में कीटोनिक प्रक्रिया। अरे यार, कीटोन का तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार छपेगा। कैसा लग रहा है? छपेगा। आंसर इसका बी बॉम्बे, ये दिख रहा है CO समूह। ठीक है, चलो। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, प्रोपेन माने बेटर 3 कार्बन, और एन लगाना है तो 3 दूनी 6, 2 8। ऑप्शन होना चाहिए कौन सा? बी बॉम्बे। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, इसमें लगाते ऑल तो एथेनॉल। देखो एथेनॉल, आंसर सी। फिर दे रहा है असंतृप्त यौगिक है, तो बेटा द्विबंध वाले और त्रिबंध वाले असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है एथिलीन, इसी को बेटा एथीन के नाम से जानते हैं। फिर दिया निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड कौन सा होगा? जिसमें CHO समूह होगा, और CHO समूह होगा अर्थात अल लगाएंगे नाम के अंत में। तो देख लो अल कहाँ लगा हुआ है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि अल ये बी बॉम्बे में लगा हुआ है। ओके, कोई क्वेश्चन में डाउट? नहीं ना? चलो नेक्स्ट निकलते हैं, क्वेश्चन ही खत्म हो गए। ओके बाय।